हेलो एवरीवन, आज का वीडियो हम कंटिन्यू करते हैं एलकेजी मैथ्स वर्कशीट से। ठीक है, तो ये डेली रिवीजन शीट्स जो मैं आपके लिए लेके आती हूँ ये वही है, एक डेली रिवीजन शीट्स है। और डेली के अकॉर्डिंग ही मैंने जो छोटी सी वर्कशीट होती है बच्चों का रिवीजन होता रहे जस्ट, तो मैंने उसके लिए तैयार की है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों की जो काउंटिंग है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसके लिए है कि हमें उनका एक रिविजन्स काउंटिंग को लेके करते रहना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हमने तैयार किया है ये मिसिंग नंबर्स का। तो यहाँ पे जो काउंटिंग है 1 to 50 के जो एलकेजी क्लास है उसमें क्या होता है 1 to 50 इस समय तक कंप्लीट रहते हैं। तो बच्चों को बस 1 to 50 जो काउंटिंग है उसको अच्छे से कंप्लीट कराने के लिए हम ये मिसिंग नंबर्स की वर्कशीट है वो तैयार करते हैं। और बच्चे इसको कंटिन्यू करेंगे तो उनकी जो काउंटिंग है वो अच्छी हो जाएगी। जैसे यहाँ पे हमने 20 से 27 1 2 3 4 सवाल दिए हैं और सभी में जो काउंटिंग है वो अलग अलग है। इसमें 20 से 27 है, ये 1 2 यहाँ तक बच्चों को फिलिंग करनी है इसी तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे 20 लिखा है 20 20। ठीक है, तो 20 के बाद 21। जब बच्चे छोटे होते हैं तो उस समय अगर हम बच्चों को 20 20 21 21 2 3 23 इस तरीके से अगर काउंटिंग कराते हैं तो उन्हें इस तरह की जो वर्कशीट्स होती हैं ना वो सॉल्व करना ईजी होता है। ठीक है, तो 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 26 26। ठीक है, 1 इस तरह की जो वर्कशीट्स होती हैं वो बच्चों की काउंटिंग के लिए बहुत अच्छी होती हैं। बच्चों की एक काउंटिंग रिवीजन होता रहता है जिसकी वजह से उनको आगे कैलकुलेशन में और बिफोर आफ्टर में इन सब में बहुत इजी रहेगा। और ये ज़रूरी भी है क्योंकि मैथ्स का बेसिक काउंटिंग से है तो वो तो अच्छा होना ही चाहिए। अगर उन्हें काउंटिंग कंप्लीट नहीं होगी तो फिर वो उसके बाद आगे किसी भी जो सवाल किसी भी तरह के सवाल दिए जाएं वो उसको कंटिन्यू कर माने अच्छे से इजीली सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए उनकी काउंटिंग जो है वो अच्छी हो। तो आपको और भी अगर लगता है कि हाँ इस तरह से उनकी काउंटिंग अच्छी होती है आप अपनी तरफ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, करवा सकते हैं। और कुछ इस तरह की जो वर्कशीट्स हैं जो आप अगर आप एलकेजी की प्लेलिस्ट ओपन करोगे मेरे चैनल पे जाके तो आपको एलकेजी की बहुत सारी मेरे ख्याल से 40 के आसपास वर्कशीट्स मिल जाएंगी। तो वहाँ आपके लिए ईजी रहेगा, आप कोई भी वर्कशीट जो है बच्चों के लिए चूज़ करके उसका रिवीजन करवा सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट है टिक द करेक्ट नंबर। ठीक है, जैसे बच्चों को इस तरह के ऑप्शन दे दीजिए। काउंटिंग मैंने यहाँ पे 5 to 20 के अकॉर्डिंग तैयार की हुई है। तो आप बच्चे को जहाँ तक आपको लगता है कि जो काउंटिंग है वो कंप्लीट है उसके अकॉर्डिंग आप इस तरह के जो नंबर्स हैं ना इनको लेके एक वर्कशीट तैयार करके दे सकते हो, सवाल बनाने को दे सकते हो। और आप कोशिश करना कि बच्चों को ना एक टाइप के 4 to 5 या 6 to 7 इससे ज़्यादा मत दीजिए क्योंकि जब बच्चा एक ही तरह के सवाल बार बार सॉल्व करता है ना तो फिर वो मन नहीं होता है, उसका इंटरेस्ट नहीं रहता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे मिसिंग नंबर्स को लेके अलग अलग छोटे छोटे तैयार किए थे, 4th में कंप्लीट हो गया। ऐसे ही टिक द करेक्ट नंबर में मैंने पैटर्न चेंज करके सेकंड टाइप लेके उसमें 3 सवाल तैयार किए हैं। तो आप बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उनकी वर्कशीट देना। 5 6 7 8, तो 8 के बाद उसके पास बच्चे के पास 2 ऑप्शन है 9 एंड 12। तो इसमें से जो करेक्ट है उसको टिक करना है। ठीक है, 9 10 11 12 1 3 13 1 4 14। ठीक है, तो बच्चे को इतना काउंटिंग के बाद पता होगा कि 1 to 12 है तो उसके बाद क्या आएगा 1 3 13 आएगा, 1 4 14 1 5 15 1 6 16 1 7 17 देन 1 8 18। ये जो वर्कशीट्स है ये जस्ट अ सैम्पल पेपर की तरह है, आप इसको देख सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग बच्चों को वर्कशीट से तैयारी करवा सकते हैं आप। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा सवाल आइडेंटिफाई द नंबर्स एंड कलर अकॉर्डिंग टू द गिवन कलर कोड। ठीक है, यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हैं और उनके नीचे कलर किया हुआ है। तो जिस नंबर के नीचे जो कलर है ना उसी से यहाँ पे नंबर्स को आइडेंटिफाई करके कलर करना है। इससे क्या होता है कि बच्चे जो हैं वो नंबर्स को आइडेंटिफाई करना सीखते हैं। और ये नंबर आइडेंटिफिकेशन के लिए बहुत अच्छी वर्कशीट्स होती हैं। यहाँ पे आप नंबर चेंज कर करके आप बच्चों को इस तरह से एक साथ नंबर लिखिए, फिर वो उसमें से उस नंबर को आइडेंटिफाई करेंगे। और बच्चों को कलर करना अच्छा लगता है तो वो इंटरेस्ट के साथ इस तरह की वर्कशीट जो है वो सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे 4 पे ये ग्रीन कलर है, देन हम यहाँ पे 4 देखिए यहाँ पे ये 4 है। पहले एक एक कलर को एक एक नंबर को कलर करवाइए जिससे क्या होता है कि सारे जो नंबर्स हो जाए हैं वो कंफ्यूज में नहीं आएंगे, वो सब कर लेंगे। ठीक है, तो हम पहले 4 को करेंगे।
और 4 को करने के बाद फिर हम दूसरे नंबर्स को करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 4 का है, यहाँ नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ 4 है, ठीक है। तो अब ये 4 जो है वो ग्रीन कलर से हो गया है। और साथ में ही जब बच्चे कलर करें ना तो आप उनको बताइए कि ये ग्रीन कलर है और इसको हमको ग्रीन कलर से करना है, ठीक है। अब जो 6 है, 6 के लिए क्या है, रेड कलर है, ठीक है। तो 6 हम रेड कलर से करते हैं। यहाँ पे 6 है। इससे क्या होता है कि बच्चों का फोकस जाता है नंबर्स पे और वो बच्चों को ध्यान से नंबर को आइडेंटिफाई करते हैं, तो वो नेक्स्ट टाइम फिर ना मिस्टेक नहीं करते हैं नंबर्स को आइडेंटिफाई करने में। बहुत बार क्या होता है कि बच्चे जानते हैं कि इसका आंसर ये नंबर होगा, लेकिन वो ना लिखते समय कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे इस नंबर को लिखना कैसे है। और इस तरह से जब वो नंबर्स को आइडेंटिफाई करेंगे, कलर करेंगे, तो उनका जो ध्यान है वो नंबर पे जाता है और वो नंबर्स को पहचानने लगते हैं, ठीक है। तो इस तरह की जो वर्कशीट्स हैं वो आइडेंटिफिकेशन के लिए अच्छी होती हैं बच्चों के लिए। अब 6 नंबर पूरा हो गया, अब कहीं पे भी नहीं है, ठीक है। इसके बाद 1 4 14, ठीक है। 14 ये रहा, 14 को ब्लू से करना है, ठीक है। स्काई ब्लू कलर है ये, तो हम इसको इससे कलर कर देंगे। और वैक्स कलर ही दीजिएगा, क्योंकि फिर वैसा डार्क कलर देने से क्या होता है ना, फिर इसके जो नंबर्स हैं वो नहीं दिखेंगे, है ना। नंबर फिर उसमें मिस हो जाते हैं, दिखाई नहीं देते। एक 1 4 14 यहाँ पे है। और ये जस्ट एक सैम्पल है आप लोगों के लिए, जिससे कि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। आप मेरा वीडियो खोलोगे और आपको एक डेली रिवीजन शीट मिल जाती है बच्चों के लिए, जिसके अकॉर्डिंग कि आप बच्चों को तैयारी करा। ओके, 14 हो गया। अब 14 के बाद है यहाँ पे 7 नंबर किससे है, पिंक कलर से है, ठीक है। तो हम इस 7 को पिंक कलर से कर देंगे। 7 हो गया। और कहाँ है, ये रहा, ठीक है। और नहीं, ठीक है। तो अब क्या बचा, 13। तो 13, ओके। तो इसके बाद नेक्स्ट है ये सवाल, व्हाट कम्स आफ्टर, ठीक है। इसका जो वीडियो था वो बाय मिस्टेक डिलीट हो गया है, तो ये छोटी सी क्लिप थी। तो इसमें है व्हाट कम्स आफ्टर। आप इस तरह से सवाल तैयार करके बच्चों को दे सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इस तरह के जो सवाल होते हैं वो अक्सर बच्चों को प्रैक्टिस करवाए जाते हैं, एग्ज़ाम्स में, टेस्ट में, सभी में आते हैं। व्हाट कम्स आफ्टर, व्हाट कम्स बिफोर, व्हाट कम्स बिटवीन, है ना। तो इनकी प्रैक्टिस तो बच्चों को ज़रूरी है, तो वही है। और नेक्स्ट यहाँ पे राइट काउंटिंग 1 to 30 है। और यहाँ पे आप बच्चों को 1 to 30 दे सकते हैं, 1 to 20 दे सकते हैं, 1 to 50 दे सकते हैं, जहाँ तक बच्चा कंफर्टेबल है लिखने में, जहाँ तक आपको लगता है कि हाँ उसको लर्न है या फिर वो एक बार में इतने लिख सकता है, उस हिसाब से आप यहाँ पे काउंटिंग कर सकते हैं। ओके ओके, 91, 10, 11, 12, 13, 14। और बच्चे हैं कि काउंटिंग अगर बोल के लिखे हैं तो उनके लिए ज़्यादा अच्छा है। इससे क्या होता है कि उनको अच्छे से लर्न हो जाती है। और अभी काउंटिंग की रिवीजन भी ज़रूरी है, क्लास छोटा है तो काउंटिंग की जितनी रिवीजन होती रहेगी ना उतना ज़्यादा अच्छा है, इसलिए। और उन्हें लाउडली बोल के काउंटिंग लिखना, इससे क्या होगा वो ज़्यादा अच्छा रहेगा उनके लिए। 28, 29 एंड 30, ठीक है। आप चाहो तो उसको 1 to 50 कर सकते हो, 1 to 20 कर सकते हो, 1 to 10 कर सकते हो, आपको जैसा सही लगे उस हिसाब से आप बच्चे को काउंटिंग के लिए दे सकते हैं। यहाँ पे है व्हाट कम्स बिफोर, ठीक है। बिफोर का मतलब होता है कि जस्ट पहले, ओके। बिफोर का क्या मतलब होता है, जस्ट पहले जो नंबर आता है उसको हम कहते हैं बिफोर, है ना। तो 13 से 13 से जस्ट पहले क्या आता है, 1 to 12। 20 से जस्ट पहले क्या आता है, 19, 19, ठीक है। अगर काउंटिंग कंप्लीट होगी तो बिफोर आफ्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। 9 से पहले 8, 7 से जस्ट पहले क्या आएगा, 6 आएगा, ठीक है। 5, 4, 2 से पहले 1 आता है, 11 से पहले 10, 33 से जस्ट पहले क्या आएगा, 32, ठीक है ना, 3 to 32। 29 से जस्ट पहले 28 और 40 से पहले 39, 30, 30, 24 से पहले 23 एंड 20, 21, 17, 17, ओके। आपकी जो वर्कशीट है ये कंप्लीट हो गई है। ये जस्ट एक सैम्पल था
और आप इसके अकॉर्डिंग बच्चों को तैयारी करवा सकते हो, रिवीजन करवा सकते हो। अगर आपको लगता है कि जो मेरा वीडियो है आप बच्चों की स्टडी में हेल्पफुल है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप एलकेजी की प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको वहाँ बच्चों के लिए बहुत सारी जो वर्कशीट्स हैं ना वो आपको मिल जाएंगी, और आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको सही लगे और डेली प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी वर्कशीट लेके उसका रिवीजन करा सकते हैं। हर क्लास की मैंने एलकेजी, यूकेजी, नर्सरी 1, 2, 3, 4 सभी की अलग अलग प्लेलिस्ट तैयार है। आप अपनी क्लास के अकॉर्डिंग जाके वहाँ पे चेक कर सकते हो और बच्चों का रिविजन्स और स्टडी जो आपको सही लगे वो करवा सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।